Let's see the question. The reading of the emitter in the figure shown. इस एमीटर में जो रीडिंग है मतलब यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वही हमें बताना है। एमीटर क्या बताता है हमें? करंट। ठीक है, तो इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू है वही हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि सर्किट सॉल्व करना है तो यहाँ पर डिफरेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन of resistance we use R equivalent R1 plus R2 plus R3 and so on, and in parallel combination में 1 अपॉन R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 एंड सो। और ओम्स लो D इज इक्वल टू क्या होता है? IR। इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमसे पूछा है एमीटर में कितनी रीडिंग होगी, मतलब इस ब्रांच से कितनी करंट का फ्लो होगा। अब यहाँ पर बैटरी लगी है इस वाली ब्रांच में, तो बाकी तीन ब्रांच को स्टडी करते हैं। यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में भी 2 ओम रेजिस्टेंस है और इस ब्रांच में भी 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट को अगर मॉडिफाई करके बनाया जाए तो अपन इस तरह से बना सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर लगा देते हैं बैटरी। ठीक है, बैटरी के पास भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना देते हैं जो बैटरी के पास है। इन सबको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। 2 वोल्ट की बैटरी है और 2 ही ओम के सारे रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, और एमीटर कहाँ पर लगा है? बैटरी के पास, और यहाँ लगा है एमीटर जो हमें रीडिंग बतानी है करंट की। ठीक है, आई हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब ये तीन रेजिस्टेंस 2 ओम के किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा 3 अपॉन 2, या यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2 अपॉन 3 ओम। अब R इक्विवेलेंट आ गया 2 अपॉन 3 ओम। अब इन तीनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस बना दिया हमने 2 अपॉन 3 ओम का। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी के साथ वाला रेजिस्टेंस, ये बैटरी और ये यहाँ पर एमीटर। ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बैटरी भी 2 वोल्ट की है, और रेजिस्टेंस आया अपने पास 2 अपॉन 3 ओम। ठीक है, अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? 2 अपॉन 3 ओम कनेक्टेड है 2 ओम के साथ सीरीज में। तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंपली ऐड कर देंगे 2 अपॉन 3 प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 प्लस 6 अपॉन 3 या 8 अपॉन 3 ओम। तो ये नेट रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बैटरी लगी है 2 ओम की, तो टोटल करंट निकाल सकते हैं अपन यहाँ से। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी की वैल्यू है 2 वोल्ट, अपॉन में आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 8 अपॉन 3। अब जब रेजिस्टेंस आ गया तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं सर्किट को, ये एमीटर और ये कनेक्टेड है ऐसे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पर? 8 अपॉन 3 ओम, और बैटरी थी 2 वोल्ट की। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? आई इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 8, और ये इससे फॉरवर्ड कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 4 एम्पियर। 3 अपॉन 4 एम्पियर, यही हमारा आंसर है। क्योंकि ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ जाएगा और यहीं पर वापस आ जाएगा। तो कितना है वो? 3 अपॉन 4 एम्पियर। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, 3 अपॉन 4 एम्पियर, ऑप्शन बी इसका